नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सिंहपुर ग्राम पंचायत की रेड जोन इंडस्ट्री को हटाने की उठी मांग। पंचायत समिति प्रधान ने मंत्री जी को लिखा पत्र। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सिंहपुर ग्राम पंचायत, जो कि कपासन तहसील अंतर्गत कपासन पंचायत समिति के अधीन पड़ता है, में बना GEPIL कंपनी द्वारा रेड जोन वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट को लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है और इस प्लांट को बंद किए जाने की मांग उठने लगी है। आपको बता दें, हाल ही में संपन्न हुए पंचायत समिति चुनाव में कपासन पंचायत समिति से प्रधान चुने गए भैरूलाल चौधरी ने राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को एक पत्र लिखकर रेड जोन वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट को हटाए जाने की मांग की। आइए देखते हैं इस विरोध प्रदर्शन पर बनाई गई एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय जैन। आज हम खड़े हैं चित्तौड़ जिले के कपासन तहसील के सिंहपुर ग्राम पंचायत में, जो सिंहपुर ग्राम पंचायत से आधा से 1 किलोमीटर दूर टोल नाके के पास जो JPL कंपनी है, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जहां हम खड़े हैं, इस कंपनी से जो भी इस कंपनी में पदार्थ बनता है, गैस बनती है, उससे यहाँ के ग्रामीणों को इतनी तकलीफ़ हो रही है। आसपास के 4-5 गांव है, वहाँ ये बदबू जाती है। बदबू जाने की वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। हम इसकी पूरी पड़ताल करने के बाद मालूम, जब मैं खुद यहाँ आकर, मुझे जब गैस की जो बास आ रही है, मुझे भी यहाँ खड़े रहने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। पर क्या करूँ, मुझे सब प्रशासन की ओर ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप इधर ध्यान दें और इस कंपनी के बारे में जो भी जांच पड़ताल करके इसको, ग्रामीणों को ये चाहते हैं ग्रामीण की यहाँ बंद हो जाए। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ कपासन पंचायत समिति के प्रधान ने ये आवाज़ उठाई है कंपनी के बारे में, और उन्होंने एक मंत्री जी को पत्र लिखकर ये अवगत कराया है कि इस कंपनी की वजह से कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। आप जो मेरे पीछे जो कंपनी देख रहे हैं, मैं इसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, जहाँ अभी देखो गैस धुआं उड़ रहा है और प्लस इसी बाजू में ही टोल नाका है। जो भी प्रशासन का जो अधिकारी है, उनका जाने का रास्ता भी यही है, तो प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? हमारा सवाल ये है कि प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? कल हमने कपासन पंचायत समिति में जाकर प्रधान से भी ये सवाल पूछा था। उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। कंपनी का पीछे का भाग है, जो कि आजू बाजू में यहाँ खेत है, जहाँ खेती होती है। आपको बता दूँ, जिस कंपनी से जो गैस निकलती है, यहाँ के जो किसान लोग हैं, उन पर बहुत बड़ा असर हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ें हो रही है। ये कंपनी का ये पीछे का साइड है, और अभी अभी हमने आपको आगे का साइड बताया। इसमें हमने मैनेजर से बात करने की कोशिश की, तो मैनेजर ने हमको कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बात नहीं कर पाएंगे। तो हमने कोशिश की है लोगों को ये बात पहुंचाने की कि इस कंपनी से लोगों को क्या खतरा हो सकता है, क्या तकलीफ़ें हैं। भैरूलाल चौधरी, प्रधान पंचायत समिति कपासन। सर, आपने अभी एक मुद्दा उठाया, मंत्री जी को एक पत्र लिखा है जी। सिंहपुर गांव के पास में कंपनी है गैस की, हिसाब हो रहा है उधर जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है और मंत्री जी से आपने क्या आग्रह किया है? देखिए, मंत्री जी को मैंने यही आग्रह किया है कि जो ये फैक्ट्री लगी है, वो रेड जोन फैक्ट्री है, जो कि इस एरिया में नहीं लग सकती है। जो कंपनी वालों ने नियम विरुद्ध लगाई है, उसको यहाँ से हटाने के लिए लिखा है मैंने, और उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिखा है। और इस फैक्ट्री की वजह से सिंहपुर और आसपास के 4-5 गाँव वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और रोड पे निकलने वाला आदमी भी रोज़ अगर परेशान होता है, तो जो मूल निवासी है वहाँ के आसपास के, उनकी क्या हालत होती होगी, ये चीज़ जो रहने वाले जान सकता है वहाँ की। अच्छा, गाँव वालों ने आपके यहाँ शिकायत की थी आपने? बिल्कुल शिकायत की, कई बार। मैं पिछली बार भी प्रधान था, तब भी बात उठी थी, और हमने उस टाइम भी की थी। लेकिन हम इसके लिए अब पूरी तरह से कमर कस के इस फैक्ट्री को बंद कराने का ये करेंगे। किसी भी हालत में ऐसी फैक्ट्री नहीं चले जो कि लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ होता हो। तो आपने कलेक्टर साहब से भी बात की? बिल्कुल, कलेक्टर साहब से भी की है, और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो जिससे भी बात करनी होगी करेंगे, और इस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आपने कंपनी के मैनेजर से कभी बात की? नहीं, कंपनी के मैनेजर से मैंने कभी बात नहीं की। फर्स्ट में ज़रूर बात हुई थी एक बार,
उसके बाद वो मैनेजर भी चेंज हो गया। उसके बाद प्रशासन इसने फैक्ट्री मैनेजमेंट ने कभी बात करना भी उचित नहीं समझा उन्होंने। सुनने में आता है कि फैक्ट्री के यहाँ से कुछ हफ्ता वसूली हो जाती है, जो उसके कारण से कुछ आगे काम नहीं हो पाता है। नहीं, ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। जब तक कोई ऑथेंटिक बात नहीं आती है तब तक मैं नहीं कह सकता इस बारे में। लेकिन मेरा तो एक ही है कि लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो और लोग आराम से रह सके, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हालांकि मैं खुद कोई भी उद्योग के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई उद्योग से प्रदूषण हो रहा है तो उसके खिलाफ़ ज़रूर रहेंगे और आगे भी कार्रवाई कराने के लिए बराबर पीछे पड़ेंगे। सर, अभी सरकार तो आपकी है, तो ऐसा नहीं लगता कि फैक्ट्री को संरक्षण दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चाहे संरक्षण देने वाली बात तो है नहीं है, लेकिन सरकार तक बात पहुंचाने वाली बात है तो हमने पहुंचाई है और आगे भी और उसके खिलाफ बराबर लड़ते रहेंगे। अच्छा, अगर ये कंपनी मैनेजमेंट नहीं माना तो उसके लिए आंदोलन होगा? आंदोलन भी हो सकता है, किसी भी तक जा सकते हैं। आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन मेरे को विश्वास है ऐसे आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री जी से कुछ आश्वासन आया आपको? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया। मैंने अभी ये लेटर भी भेजा है, सीएम साहब को भी भेजा है और राजस्व मंत्री जी को भी भेजा है, और ज़रूरत पड़ी तो हमारे क्षेत्र के किसान नेता और सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आजना को भी अवगत कराएंगे। और इस फैक्ट्री के खिलाफ हम हमेशा इस प्रदूषण जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए लोगों को न्याय मिल सके। किसानों को कुछ तकलीफ है इसमें? बिल्कुल तकलीफ है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ है और भी घातक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इस जो रेड जोन इंडस्ट्रीज है उसको अगर आबादी क्षेत्र के नज़दीक अगर कोई फैक्ट्री लगती है तो निश्चित रूप से उसका काफ़ी कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है। एक आखिरी सवाल, कोरोना के बारे में आप अपने कपासन की पंचायत समिति जितने भी गांव आते हैं उनके देखिए, कोरोना के लिए मैं यही कहूँगा प्रशासन और सरकार की, मैं राजस्थान सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समय पर लॉकडाउन करवा दिया। इससे काफ़ी कुछ जनहानि से हालांकि जनहानि हुई है लेकिन फिर भी कंट्रोल हो गया। इसके लिए मैं गहलोत साहब को और जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमने भी, मेरे से जो भी जिसने भी कोई मदद की उम्मीद रखी और जो फ़ोन आया तो मैंने पूरा प्रयास किया कि लॉकडाउन की पालना करते हुए भी हमने जो भी हॉस्पिटल की बात हो, चाहे चिकित्सा कहीं की खाने पीने की राशन सामग्री की बात हो, हर चीज़ को हमने प्रयास किया कि लोगों की सेवा कर सकूं मैं, और आगे भी करते रहेंगे। सुरक्षित रहने के लिए संदेश आपकी तरफ से? नहीं, सुरक्षित रहने के लिए यही है कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें सभी। और अभी भी कोरोना गया नहीं है, उस कोरोना के पालना, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी तो निश्चित रूप से कोरोना से अपन जंग जीत पाएंगे। शासन क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा, कोरोना गया नहीं है, इसके लिए मास्क ही एक बचाव का उपाय है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमेशा बार बार हाथ धोते रहें। और जहाँ भी कोई अब सामाजिक कार्यक्रम है और भीड़ भाड़ के क्षेत्र से दूर रहें। इसी से अपन कोरोना से जीत पाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।